हे गाइस, आप लोग कैसे? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम एक ही कंपनी के दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जो उसका जो क्या बोलूँ मैं आपका उसका जूस निकल चुका है, दिवाला निकल चुका है, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक सब कुछ लोगों ने समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात करें, लेकिन कुछ लोगों ने शायद नहीं समझे होंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। जिसको डीमेट अकाउंट खुलवाना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ से जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। तो दोस्तों, शेयर का नाम है लेंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेंस आरकॉम के नाम से शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लगभग दीजिए आज के टाइम पे दिखाई मिल रहा है लगभग 3% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न देख लीजिए, लगभग 3% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को सबको पता है कि ये जो अनिल अंबानी जो है अपने आप को दिवाला घोषित कर चुके हैं। 23,000 करोड़ का जो देना पड़ेगा सबसे पहले बात। ठीक है, उनके पास में और भी कितनी लाखों रुपए जो बाकी है वो तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग अपर सर्किट में कुछ दिनों से चल रहा है ये स्टॉक। तो इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। 5 दिन में लगभग देखिए, लगभग 5 दिन में लगभग 1 रुपये 85 पैसे पे था, वहाँ से फिर ऊपर ऊपर आते जा रहे। 1 मंथ देखते हैं कहाँ पे था। 1 मंथ पे लगभग ये कहाँ पे 1 रुपये 65 पैसे पे आया था, वहाँ से फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 6 मंथ पे देखते हैं कहाँ पे है। 6 मंथ पे भी लगभग ये 2 रुपये 50 पैसे पे हाई गया था, फिर वहाँ से गिरावट हुआ। 1 ईयर में देखेंगे तो 1 ईयर में लगभग ये शेयर स्टॉक था लगभग 2 रुपये 20 पैसे पे, वहाँ से धड़ाप से गिरावट हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पे देखेंगे हम लोग कहाँ पे था स्टॉक। देखिए मैक्सिमम चार्ट पे देख लीजिए स्टॉक एक टाइम पे कहाँ पे था, ट्रेड करता लगभग 700-800 रुपये के और आसपास में ट्रेड करता था। तो वहाँ से लगभग ये गिरावट के साथ में अभी ज़मीन पे आ चुका है। आपको पता है, सबको पता है, अच्छे अच्छे लोगों को पता है, जिसको नहीं पता उसको भी पता है कि स्टॉक में क्या हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो ये अनिल अंबानी अपने आप को दिवाला घोषित कर दे हैं, बैंकों का कर्ज वापस करना है तो इसके पास में। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, इनके पास में काफ़ी लाखों किलोमीटर तक फाइबर जो फैले हुए हैं, इस फाइबर को नेटवर्क काफ़ी सारी है, इनको नेटवर्क जो सेल हो गए तो उनसे जो पैसे आएंगे हो सकता है वो ये किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, हो सकता है। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस जिस हिसाब से चल रहा है, दिखने में 1 रुपये 95 पैसे पे, तो हो सकता है कि कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमेशा याद है कि इस स्टॉक से बच के रहें। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करने का तो आपको अगर शौक है हाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1,500 रुपये लगा के आप छोड़ दीजिए या भूल जाइए उसको। अगर फ्यूचर में कभी अगर 10 साल या 15 साल में अगर कुछ हो सकता है, कुछ जादू चमत्कार हो जाए, तो हो सकता है स्टॉक जो है फिर से भागने लगे। लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में कंपनी डूबी हुई है, आपको पता है अच्छी तरीके से। तो स्टॉक से बच के रहे तो अच्छा है आपके लिए। तो इसका देखेंगे NSE पे जाके देखेंगे क्या हाल चल रहा आज। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आ गए फाइनली NSE की वेबसाइट में। यहाँ वॉल्यूम देखिए लगभग 1,77,54,784 का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा माना जा रहा है यहाँ पे। और 52 वीक का हाई लगभग 3 रुपये 45 पैसे पे यहाँ दिख रहा है। देखिए 3 रुपये 45 पैसे पे लो यहाँ पर देख लीजिए कितना दिखाई मिल रहा है, लगभग 0.60 पैसे का लो गया था। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, फोकस करने का मन कर रहा है कि हाँ इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, लेकिन 1,500 रुपये लगा के, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे देखिए लगभग क्या बताया जा रहा है, आरकॉम पे खरीदने के लिए हर कोई खरीदा है, खरीदने के लिए हर कोई है, लेकिन बेचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है यहाँ पे। अपर सर्किट में ही जो था, ठीक है, 40,10,59 लोग खरीदने के तैयार। डिलीवरी क्वांटिटी देखें कितना उठाया गया। डिलीवरी क्वांटिटी लगभग दिख रहे हैं यहाँ पर 53.66% का डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। ठीक है, डिलीवरी क्वांटिटी अच्छी खासी उठाया गया है। तो क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मतलब इतना कर्ज में कंपनी है, मतलब क्या बोलूँ। तो कर्ज जो है चुकाने की बात की है अनिल अंबानी जी ने, इसलिए हो सकता है शायद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ठीक है, तो आप लोग फोकस कीजिए, कोई बात नहीं है। 1,500 रुपये लगा के छोड़ दीजिए, अगर मौका मिलता है खरीद के 1,500 लगा के छोड़ दीजिए। फ्यूचर में अगर कोई बड़ा रिटर्न मिल जाए तो आपकी अच्छी है, अगर 1,000 आपको 10 गुना बन जाए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट शेयर मार्केट है, बहुत रिस्की है, तो हमेशा सोच समझ के फैसला कीजिए। 2 मिनट अपना लाइफ का खुद से निकालिए, खुद से रिसर्च कीजिए उसके बाद में, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा कर्ज पे डूबी हुई है, आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, मैंने इसी कंपनी का और एक स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी जो स्टॉक हम लोगों का है आर पावर, लेंस पावर लिमिटेड। तो दोस्तों लेंस पावर जो है इसमें आप लोग फोकस कर सकते हैं, इसलिए फोकस कर सकते हैं क्योंकि देखिए आप लोग को पता अच्छी तरीके से कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक का सप्लाई बढ़ने वाला है।
तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़ने वाला है, तो इसमें आप लोग फोकस कर सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले कल पे इसका प्राइस जो है आसमान छूने को लगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए लगभग 5% के आसपास में यहाँ देखने मिल रहा है, ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग फोकस कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसमें बोल सकता हूँ कि इसमें भी फोकस कीजिए, लेकिन उतना पैसा नहीं, इसमें भी 1000-2000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए, तो हो सकता है कि आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिले। जब भी आपको गिरावट मिले इसमें खरीद के छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1500 रुपये करके गिरावट में खरीद के छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि बड़ा रिटर्न ये देख सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अभी पेट्रोल गाड़ी बंद होने वाला है, फ्यूचर में जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, सब कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑलरेडी काम हो चुका है, मार्केट में चल रहा है। तो आप लोग इस सब स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो हो सकता है कि पावर सेक्टर में तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में ये सब स्टॉक, जितनी भी पावर सेक्टर के स्टॉक है, वो आसमान छूने वाला आपको पता है। तो देख लीजिए स्टॉक जब ओपन कहाँ पे हुआ था, ओपन लगभग हुआ था अपर सर्किट में, फिर यहाँ से खरीदने का मौका दिया था, फिर वहाँ से अपर सर्किट आ गया। तो 5 दिन में देखेंगे, देखिए 5 दिन में लगभग ये ऊपर ही जाने को दिख रहा है स्टॉक जो है। 1 मंथ में भी मतलब ऊपर ही जाते हुए दिख रहा है स्टॉक, देख लीजिए 1 मंथ में भी ऊपर ही जाते हुए दिख रहा है। 6 मंथ में देखते हैं, देखिए 6 मंथ में भी ये स्टॉक जो है ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, 1 ईयर में भी ये स्टॉक जो है ऊपर ही जाने को दिख रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टॉक एक टाइम पे 300 रुपये के आसपास में ट्रेड करता था दोस्तों, 300 रुपये के आसपास में देखिए इस लेवल पे ट्रेड करता था। ठीक है, वहाँ से गिरावट स्टॉक पे आई है, गिरावट के साथ में अभी ज़मीन पे स्टॉक आपको मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए इस स्टॉक पे आप लोग फोकस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है, जितने भी पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली स्टॉक है। तो फोकस कीजिए आप लोग इस स्टॉक पे। ठीक है, और 1000-2000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। अगर 1000-2000 कल को अगर 10 गुना बन जाए तो आपकी तो जय हो जाएगी ना। तो आप लोग फोकस कीजिए। तो एनएससी के साइड पे आके देखें इसका हाल चाल क्या रहा। तो दोस्तों हम लोग एनएससी के साइड पे आ गए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम देख लीजिए, लगभग 4,75,52,944 का वॉल्यूम काफ़ी दमदार यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। ठीक है, और 52 वीक का हाई ₹5.35 पे है, और लो देखिए लगभग ₹1 के है। ठीक है, तो 52 वीक का हाई में ही चल रहा है स्टॉक, बोल सकते हैं, क्योंकि अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता जा रहा है। तो जब भी आपको अगर मौका मिलता है जब भी, तो इसमें खरीद के आप रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1500 रुपये 2000 रुपये लगा के छोड़ दीजिए। क्या हो सकता है कि 1000-2000 आपका कल को 10,000 भी बन सकता है। तो बस मर्ज़ी आपकी है। और एक बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, आप खुद से रिसर्च करना सीखिए। 2 मिनट खुद टाइम निकालिए, खुद से रिसर्च कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या आगे बढ़ने वाला है। तो आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ डिलीवरी क्वांटिटी देखिए कितना उठाया गया। देखिए डिलीवरी क्वांटिटी लगभग 52.69%, मतलब बेबी डिलीवरी क्वांटिटी भी आप बोल सकते हैं कि 50% के ऊपर उठाया गया है। तो अच्छी बात है कि क्यों ना उठाए दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में इसी का ये सब चीज़ का ही तो ज़माना है दोस्तों। जैसे जितने ही पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्टॉक है, इन लोगों का तो ज़माना है दोस्तों। तो आप चाहे तो इन सब स्टॉक में फोकस कर सकते हैं दोस्तों, मर्ज़ी आपकी है। बस मैं आपको बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, मर्ज़ी आपकी है दोस्तों। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।